हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब थंबनेल से ही पता लगा लिए हैं कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो एक दूसरे के अपोजिट सेंस देते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं हाइपरबोल की। हाइपरबोल क्या है? अतिशयोक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबोल कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज़ यूज टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर एंड बेटर देन इट एक्चुअली इज। इसका मतलब है किसी भी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलना जो वैसा वास्तव में ना हो। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इसमें एग्जेजरेशन में बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जाता है, लेकिन हाइपरबोल में छोटी सी बात को बहुत ही बड़ी बनाकर बताया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। ये तो कोई भी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि कोई भी आदमी एक घोड़ा खा सकता है। नेक्स्ट है हर स्माइल वाज आ माइल वाइड। उसकी मुस्कान 1 मील चौड़ी थी। ये भी विश्वास करने के लायक नहीं है, लेकिन लिटरेरी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है। इसका प्रयोग राइटर्स या पोएट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है दैट मैन इज़ एज टॉल एज हाउस। वो आदमी इतना लंबा है जितना कि एक घर है। तो घर के जितना आदमी लंबा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसी बात को कहा गया है, इसलिए ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है, वो भी हाइपरबोल का। एग्जाम्पल नंबर 4 है देयर इज एनफ फूड इन द कबर्ड। कबर्ड में इतना पर्याप्त भोजन है टू फीड एन इंटायर आर्मी, कि किसी भी आर्मी को, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को खिलाया जा सकता है, कि पूरी ग्रुप के जो सोल्जर का ग्रुप है उसको खिलाया जा सकता है। लेकिन कबर्ड में, अलमारी में इतना भोजन कहाँ से रखा जा सकता है कि पूरी एक आर्मी या बटालियन को खिलाया जा सकता है? ये भी विश्वास करने योग्य नहीं है। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम। कि माई डैड विल किल मी, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे, व्हेन ही कम्स होम, ये भी ऐसा कोई करेगा नहीं, इसे भी विश्वास करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज स्ट्रांगर देन आयरन। कि मेरा भाई आयरन से भी ज़्यादा मजबूत है या ताकतवर है, ये भी इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड। को हवा से भी तेज़ दौड़ रहा है, ये भी विश्वास करने योग्य नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ा के कही गई है। एग्जाम्पल है किसका? हाइपरबोल का। दिस बैग वेट अ टन। इस बैग का वजन 1 टन के बराबर है। इतना बड़ा बैग कौन सा हो सकता है कि जो 1 टन के वजन के बराबर होगा? ये भी विश्वास करने के योग्य नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है किसका? हाइपरबोल का। अब बात करते हैं इसी का जो जस्ट अपोजिट एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको बोला जाता है मियोसिस। मियोसिस हाइपरबोल का जस्ट अपोजिट है। हाइपरबोल में किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, लेकिन मियोसिस में जस्ट इसी का उल्टा है। मियोसिस क्या बताता है? किसी भी बात को, बड़ी सी बड़ी बात को एक छोटे के रूप में या छोटे फार्म में बता देना। मीन्स बड़ी बात को या ज़्यादा प्रभावपूर्ण बात को एक छोटे से बात में बता देना मियोसिस का एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले डिफिनेशन देखते हैं। द वर्ड मेसोसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियो which means to diminish or to make smaller। सो मियोसिस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, इस कहाँ से हुआ है? मियो, जिसका मतलब है टू डिमिनिश, कम करना, या टू मेक स्मॉलर, या किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। डेफिनेशन मियोसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मिनिमाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग थ्रू यूफिज्म। तो मियोसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच, मियोसिस एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट मिनिमाइजेज, जो कम कर देती है द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग थ्रू यूफिज्म।
तो आइए एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। इसकी कुल 3 एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में रखा हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट सीरियस, आई जस्ट हैव ए टिनी ट्यूमर ऑन द ब्रेन। कह रहा है कि इट इज़ नॉट सीरियस, ये सीरियस मैटर नहीं है। आई हैव जस्ट ए टिनी ट्यूमर ऑन द ब्रेन, कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर है छोटा सा। तो ब्रेन में ट्यूमर होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक सीरियस बात नहीं है, मतलब एक नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर ट्यूमर होना एक नॉर्मल बात को बताया गया है, इसलिए ये क्या है, एग्जाम्पल है मियोसिस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन मर्क्यूसियो इज डाइंग इन रोमियो एंड जूलियट ही रिफर्स टू हिज वुंड इन द फॉलोइंग वे। रोमियो एंड जूलियट का एग्जाम्पल लिया गया है। जब मर्क्यूसियो इज डाइंग, जब मर्क्यूसियो घायल की अवस्था में रहता है और वो मर रहा होता है या मरने वाला होता है, तो क्या बोलता है, ए स्क्रैच, अ स्क्रैच मीन्स इतना घायल है कि वो मरने की कगार पर पहुंचा है, लेकिन क्या बोल रहा है, ये छोटा सा स्क्रैच है, स्क्रैच है। तो ये भी क्या है, बड़ी बात को छोटे में बताया जा रहा है या छोटा करके बताया जा रहा है। बहुत ही प्रभावपूर्ण बात को उसका प्रभाव हटाकर बात किया जा रहा है, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। एग्जाम्पल है मियोसिस का। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज कॉलिंग द अटलांटिक ओशन द पॉन्ड, कि कोई भी व्यक्ति अटलांटिक ओशन को एक पॉन्ड कहकर बुलाए, एक क्या इसका एग्जाम्पल है मियोसिस का। अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है, लेकिन उसको एक पॉन्ड का दर्जा दिया जा रहा है, एक छोटा करके दिखाया जा रहा है, इसलिए क्या एग्जाम्पल है मियोसिस का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हाइपरबोल और मियोसिस की डिफिनेशन और एग्जाम्पल को समझाया गया, बताया गया। यदि समझ में वीडियो आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, इस प्रकार की वीडियो को समय समय पर पाते रहने के लिए।